कल सुबह खबर मिलती है कि सोनाली फोगाट जो बीजेपी की नेत्री है, टिकटॉक फेम है और बिग बॉस की भी फेम रह चुकी है, उनका निधन हो गया। उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन ये तस्वीर जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है सुधीर सागवान, सोनाली फोगाट के पीए रह चुके हैं, पीए हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि 2019 के दौरान ये सोनाली फोगाट के संपर्क में आए थे जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और तभी से उन्हें कार्यकर्ता के रूप में उनसे मुलाकात हुई, जिसके बाद ये सोनाली फोगाट के साथ जो है पीए के रूप में कार्यरत रहने लगे, काम करने लगे। अब आपको बता दें कि इस मामले में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है, क्योंकि जो सोनाली फोगाट के भाई हैं, जी हाँ, ये सोनाली फोगाट, इनके भाई, ये देख सकते हैं, ये रिंकू ढाका है, जिन्होंने सुधीर सागवान के खिलाफ जो शिकायत दी है गोवा पुलिस को, उसमें हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। जी हाँ, हैरान कर देने वाला खुलासा क्या कुछ है, अगर आप भी जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जो सोनाली फोगाट के पीए हैं, उन्होंने 3 साल पहले सोनाली फोगाट को नशीला पदार्थ देकर उनके घर में उनके साथ दुष्कर्म किया। जी हाँ, ऐसा उन्होंने शिकायत पर स्पष्ट रूप से लिखा है और उसके बाद उसका वीडियो बनाया, जिससे लगातार वो उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। जी हाँ, वो सोनाली फोगाट को, उनका पीए जो शिकायत में रिंकू ढाका, सोनाली फोगाट के भाई ने लिखा है कि वो उसको ब्लैकमेल करता था और लगातार सोनाली फोगाट से दुष्कर्म किया करता था। यहाँ पर मैं आपको वो शिकायत जरूर दिखाना चाहूंगी, जो 3 से 4 पन्नों की शिकायत जो रिंकू ढाका, सोनाली फोगाट के भाई हैं, उन्होंने पुलिस को दी है, गोवा पुलिस को दी। और इस बात की जाए तो गोवा पुलिस ने भी सोनाली फोगाट के मामले में अप्राकृतिक मौत का मामला जो है वो दर्ज किया है। यहाँ पर मैं आपको वो शिकायत ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये है वो शिकायत, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लिखा गया SHO साहब, थाना अंजुना, नॉर्थ गोवा। जी हाँ, क्योंकि सोनाली फोगाट की जो मृत्यु हुई है वो गोवा में हुई है, गोवा के एक होटल में वो ठहरी थी। लेकिन उसको लेकर अलग अलग सवाल ज़रूर खड़े हुए थे कि इतनी फिट लेडी जो लगातार एक्ट्रेस रह चुकी हैं, इतनी ज़्यादा अपनी खूबसूरत थी और अपना बॉडी का ध्यान रखती थी, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु कैसे हो सकती है। तो बहुत ही चौंका देने वाला खुलासा यहाँ पर हुआ है, क्योंकि सोनाली फोगाट ने के भाई ने ही ये शिकायत दी है कि जो उनका पीए है सुधीर सागवान, वो लगातार सोनाली फोगाट से रेप किया करता था, दुष्कर्म किया करता था। और साथ साथ बता दें कि उन्होंने ये भी लिखा है कि वो जब से 3 साल से लेकर अब तक उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। जो उनकी घर की चाबी है, ATM कार्ड्स की बात की जाए और उनके 2 मोबाइल फ़ोन हैं, वो सभी सुधीर सागवान, उनके पीए के पास ही रहा करते थे। सोनाली फोगाट सिर्फ वही करती थी जो उनका पीए कहा करता था। ये पूरी शिकायत सोनाली के भाई ने गोवा पुलिस को दी। और साथ साथ यहाँ पर हैरान कर देने वाला खुलासा ये रहा कि 3 सालों से बताया जा रहा है कि जब 3 साल पहले जो सबसे पहले नशीला पदार्थ देकर सोनाली को उनका पीए जो है उनके साथ रेप करता है, उसका वीडियो बनाता है और उसी के जरिए वो जो है लगातार उनसे रेप किया करता था। और साथ साथ इस मामले में उन्होंने ये भी लिखा है कि जो पहले 2000 अभी पीछे जो है संत नगर में, हिसार के संत नगर में सोनाली फोगाट के घर जो चोरी हुई थी, वो भी उनके पीए ने करवाई थी। एक बार मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखा दूं कि ये वो पूरी शिकायत है जो सोनाली फोगाट के भाई ने गोवा पुलिस को दी है। और साफ तौर पर लिखा है कि निवेदन है कि मैं रिंकू ढाका, जी हाँ, उसके आगे आपको यहाँ से सारा दिखा दे कि उनकी जो बहनें हैं और साथ साथ उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि किस तरह से पूरा मामला होता है। यहाँ पर आपको मैं सबसे मेन चीज़ दिखा दूँ कि जो इन्होंने लिखा है वो ये लिखा है, एक बार आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जो साल 2021 में मेरी बहन सोनाली के घर चोरी हुई थी, वो चोरी भी इस संबंध में मुकदमा जो है उस वक्त दायर हुआ था, वो चोरी जो है सुधीर सागवान ने करवाई थी। जी हाँ, ये आप साफ देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि जो साल 2021 में बहन सोनाली के घर चोरी हुई थी और इस चोरी के संबंध में मुकदमा नंबर 69 दिनांक 15/2/2021 धारा 457 380 IPC थाना HTM मीट गेट हिसार के दर्ज हुआ था। जब से सुधीर सागवान सोनाली फोगाट के पीए के रूप में कार्य कर रहा था, तो कुछ समय बाद ही सुधीर सागवान ने सोनाली के घर पर काम करने वाले कुक हो, नौकर हो, सभी को हटा दिया था और सोनाली के खाने का प्रबंध भी खुद करता था। 3 महीने पहले सोनाली का उनके पास फ़ोन आता है, उन्होंने लिखा है कि मेरे पास फ़ोन आया और मुझे पहले ही सोनाली जिस तरह से उन्होंने फ़ोन किया, बताया कि सुधीर ने मुझे खाने में खीर दी थी, जो खीर खाने के बाद मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और मेरे हाथ पैर
पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। ये रिंकू, जो रिंकू ढाका है, सोनाली फोगाट के भाई, उन्होंने शिकायत में लिखा है कि 3 महीने पहले भी इस तरह से सोनाली ने उनको बताया था। जिस बारे में मैंने सुधीर से पूछा तो सुधीर ने मुझे गोलमोल जवाब देकर गुमराह कर दिया। ये सोनाली फोगाट के द्वारा कही गई बात इसमें उन्होंने लिखी है। जो सोनाली फोगाट का सुधीर पर अपना पीए होने का कारण अपने सभी प्रकार के लेन देन, कागजात, कार्यवाही सुधीर सागवान के द्वारा ही करती थी, जिस कारण सुधीर सागवान द्वारा दिए गए किसी भी कागजात पर बिना पढ़े लिखे सोनाली अपने हस्ताक्षर कर देती थी। जी हाँ, इसी मामले में आप देख सकते शाम के समय 22/8/2022 जब ये पूरा मामला सामने आता है सोनाली फोगाट की मृत्यु का, के शाम को समय भी मेरी बहन सोनाली फोगाट को मेरे छोटे जीजा अमन पुनिया सन ऑफ श्री विजय पुनिया ने निवासी, ये लिखा हुआ है, अर्बन स्टेट हिसार के फोन आता है उनके जीजा के पास। और अमन पुनिया जो उनके जीजा है सोनाली फोगाट के, उनको उन्होंने बताया कि सुधीर ने मुझे खाने में कुछ मिला कर दिया है। फिर से बता दूं कि सुधीर सोनाली फोगाट के पीए हैं, जिस कारण मेरे शरीर में बेचैनी और घबराहट बढ़ रही है। और बताया कि 7 साल 2021 में मेरे घर पर संतनगर हिसार में जो चोरी हुई थी, वो भी चोरी सुधीर सागवान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी, जिस बारे में कल हिसार आकर वो शिकायत देगी। जी हाँ, उन्होंने ऐसा लिखा है कि शिकायत करेंगी, पुलिस को बताएंगी और सुधीर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी। और कहा कि लगभग 3 साल पहले सुधीर सागवान ने संतनगर हिसार में मेरे घर पर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर मेरे साथ बार बार दुष्कर्म किया था, जिसकी सुधीर सागवान ने एक वीडियो बना ली। ये सारी बात जो है सोनाली फोगाट ने अपने भाई को बताई है, जो उन्होंने शिकायत में लिखी। आगे वो कहती हैं कि लगभग 3 साल पहले ही सुधीर सागवान ने संतनगर में उनके घर पर जो है घर पर खाने में कुछ मिलाकर उनको नशीला पदार्थ दिया और बार बार दुष्कर्म किया, जिसकी सुधीर सागवान ने एक वीडियो बना ली थी, जो मेरे साथ दुष्कर्म करने की वीडियो को वायरल करने की जो है धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल करता था। जो वह कहता था मुझे वही करवाता था, जिसके बाद सुधीर सागवान ने वीडियो वायरल की धमकी देकर मेरे साथ कई बार और दुष्कर्म किया और कहा कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो मैं तुम्हारा फिल्मी करियर व राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद से ही सुधीर सागवान ने मुझ पर इतना दबाव बना दिया कि मैं अपने घर वालों व रिश्तेदारों से डर के कारण बातचीत करना बंद कर दिया था। और जो मेरे दोनों फोन, प्रॉपर्टी के कागजात, एटीएम कार्ड, घर की सभी चाबियां सुधीर सागवान अपने पास ही रखता था। जिसके बाद सोनाली फोगाट ने अमन को बतलाया कि सुधीर सागवान अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर कुछ ही भी गलत कर सकते हैं। फिर एकदम से फोन कट गया। जो ये सोनाली फोगाट के भाई ने शिकायत दी है कि जब उनके पास ये फ़ोन आता है, ये सारी बातचीत सोनाली फोगाट उनके साथ करती हैं और उसके बाद फ़ोन कट जाता है। हालांकि उसके बाद भी जो है ये लंबी चौड़ी शिकायत देख सकते हैं। उसी दिन रात को मेरी बहन सोनाली फोगाट की बात मेरी माँ से हुई और उन्होंने बताया कि माँ को बताया कि सुधीर ने मुझे खाना खिलाया है, जिसके बाद मेरे शरीर में बेचैनी हो रही है और घबराहट बढ़ रही है और शरीर कमज़ोर पड़ता जा रहा है। फिर सोनाली का फ़ोन एकदम से कट गया, यानी कि एक बार फ़ोन कट जाता है और उसके बाद माँ को फ़ोन करती है, तब फ़ोन कटता है। फिर 23 तारीख को समय करीब 8:30 बजे सुबह के सुधीर सागवान का मेरे बड़े भाई वतन के पास फ़ोन आया कि अपनी बहन सोनाली फोगाट का फिल्म की शूटिंग के दौरान मौत हो गई। सूचना पाकर जब वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ गोवा आया तो यहाँ पर अपने तौर पर उन्होंने पता किया तो किसी प्रकार की कोई फिल्म की शूटिंग जो है वहाँ पर नहीं थी और ना ही फिल्म की शूटिंग का पहले से कोई प्रोग्राम था। मेरी बहन सोनाली फोगाट ने हमें सिर्फ चंडीगढ़ में रुकने का कार्यक्रम बताया था, जो सुधीर सागवान व सुखविंदर उपरोक्त ने मिलकर मेरी बहन सोनाली फोगाट की हत्या, उसकी संपत्ति को हड़पने व राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की है। इस हत्या में सुधीर सागवान व सुखविंदर उपरोक्त के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं, जो सुधीर सागवान व सुखविंदर व अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। अब ये पूरी प्रार्थी आप देख सकते हैं कि रिंकू ढाका है, सोनाली फोगाट के भाई हैं,
गोवा पुलिस को जो है ये पूरी शिकायत उन्होंने दी है। पूरी शिकायत में हैरान कर देने वाली बातें उन्होंने लिखी है कि किस तरह से जो उन्होंने पीए पर रेप का आरोप लगाया, दुष्कर्म का आरोप लगाया और साथ साथ ये भी कहा है कि खाने में कुछ गड़बड़ जो है सोनाली फोगाट के साथ हुई, जिसके बाद उनको बेचैनी महसूस हुई। और कहीं ना कहीं इस तरह के जो है मामले सामने आ रहे हैं कि उनका कहा जा रहा है कि जो उनके फार्म हाउस से लैपटॉप वगैरह हैं वो सारे गायब हैं, लैपटॉप कंप्यूटर गायब है। तो अपने आप में कई सवाल जो है सोनाली फोगाट की मौत पर भी खड़े हो रहे हैं, जहां पर उनके पीए को फिलहाल के लिए हिरासत में जरूर ले लिया गया है गोवा पुलिस की तरफ से। तो सोनाली फोगाट जो बीजेपी की नेत्री रही, साथ साथ बिग बॉस फेम रही, टिकटॉक स्टार रही, उनका अचानक से निधन हो जाता है। और पूरे देश की बात की जाए और हरियाणा की बात की जाए तो बहुत से सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं हर कोई। इस मामले में जो है सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही थी और साथ साथ एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला ये बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से उनके भाई ने ये पूरी शिकायत गोवा पुलिस को दी है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो पीए द्वारा उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनकी संपत्ति हड़पने के लिए उनकी हत्या की गई है। फिलहाल इस पर आपका क्या कुछ कहना है वो जरूर बताएं। ये बड़ी अपडेट रही सोनाली फोगाट निधन मामले में। आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें।